वेरी ईगोइस्ट, ठीक है, होना भी चाहिए 25 साल के लड़के से, और आप एक्सपेक्ट क्या करें? एंड नेवर लिसन्स टू मी, वेरी नेचुरल। हाउ कैन आई चेंज हिज एटीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अपनी माओ की बात समझ नहीं आ रही होती ना, मारे खाने दें, खुद ही गिरेगा, खुद ही थप्पड़ पड़ेंगे, खुद ही जलील हो गए, खुद ही इंसान बन जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमें अपनी माओ और बापों की कदर ही तब हुई है जब हमने मारे खाई, तो खुद औलाद होगी तो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है, एक ईगो और एटीट्यूड होता है जो सक्सेस के बाद आ रहा होता है, ठीक है। इसमें भी दो इसमें कॉन्टेक्स्ट, एक वो है जो तकब्बुर है, एक वो है जो कॉन्फिडेंस है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस अगर आपको बॉदर कर रहा है तो फिर ये आपकी वीकनेस है। अगर वो बगैर सक्सेस, बगैर कामयाबी, बगैर स्टेशन और बगैर कुछ अकॉम्प्लिशमेंट के अकड़ा हुआ है, तो ये तो प्योर एरोगेंस है, प्योर तकब्बुर है, ये एतमाद नहीं है, ये तकब्बुर है। तो अब उसके अंदर आप ये देखें कि उसको यहाँ तक पहुंचाने में आपने कितने हाथ डाले। अब उसको बिगाड़ने में आपने 13-12 साल लगाए, तो उसको आप 13 से 12 मिनट और घंटे के अंदर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आपने खराब किया या बच्चा खराब हुआ आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली या आपके स्कूल कॉलेज एजुकेशन के अंदर 12-10 सालों में, तो ठीक भी टाइम के साथ। तो नाउ व्हाट वी डू, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसको क्या कहता हूँ, और ही शुड ऑलवेज स्विम विद द नेशन लाइक अ शार्क, नॉट लाइक अ शार्क, लाइक अ व्हेल। हमें कौमों के साथ स्विम करना चाहिए, जैसे जैसे वो बिगड़ेगा ना, खराब होता है, फौरन हम पहुंच जाए वहां पे हेल्प करने। अब इस टाइम पर, क्योंकि जोबन के ऊपर, उरूज के ऊपर उसकी एक्सप्लोरेशन चल रही है, वो आपको खाता भी नहीं लेगा। तो इस टाइम पर जब आप फेविकॉल बन जाएंगे ना अपने बच्चों के साथ, और चिपक के हर वक्त उसको नैगिंग कर रहे होंगे, तो उसे तब चढ़ेगी। वो जो 5-10% भी उसने आपसे लेना होगा ना, वो भी नहीं लेगा उससे, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं, अब वो मिजाज नहीं, अब तो जवानी उसकी उरूज के ऊपर है, पीक पे पहुंचा हुआ होगा, किसी को खाते में नहीं लेता होगा। अभी कैसे उन्होंने 25 साल का लड़का किसी को खाते में नहीं लेता जी, मैं आपको पहले बता दूं। मेंटली जितने डिसेंट लग रहे हो, जितने खूबसूरत लग रहे हो, जितने अच्छे लग रहे हो, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये खुद बाप होता है। तो 25 साल की एज में बच्चे को हाथ डालने के लिए ना, आपको बाकायदा कोर्सेज करने चाहिए, किसी अच्छे रहनुमा से सीखना चाहिए, तरीके के साथ हाथ डालिएगा, वरना वो जो थोड़ा बहुत भी आपके साथ है ना, वो भी बढ़ जाए। दूसरा, अल्लाह से दुआ करें, वेट करें। अब अगर उसको पूरी कायनात की कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न समझ में नहीं आ रहे ना, और वो हट के उससे अलग हो गया, तो फिर अल्लाह की लाठी आएगी उसको सिखाने के लिए, और अल्लाह की लाठी पहली बारी में बर्बाद नहीं करती, आबाद करने के लिए आएगी। अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है ना, तो उसे छोड़ देता, आएगी उसके ऊपर। सो लेट अस लीव सम थिंग्स टू द नेचर, to Allah subhanahu wa ta'ala and to the universe। वो खुद उसको, कायनात खुद सिखाएगी उसको, आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और जो आप लोगों ने बीज डाले में, उसकी आप तौबा कर लें। और जब उसको खुद आपने अगर कुछ चीजें वाकई आपके सिखानी की, तो भाई तरीके के साथ छेड़िएगा। 25 साल जवानी की उम्र है, और पागल होता है आदमी इस उम्र के अंदर, उसको कोई सेंस नहीं होती। सेंस भी होती है, और हो सकता है एक जनरेशन गैप हो, और आप उसकी बात ना समझ रहे हो, तो कोशिश करेगा इवॉल्व होने की। आपके और उनके जनरेशन में बड़ा फर्क है, उनकी बातें और आपकी बातों में फर्क है। हो सकता है वो पॉजिटिव जेन्युइन बात करो जो आपको इगोइस्टिक लग रही हो सकता है उसका आइडिया के अंदर जानो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो जनरेशन गैप के इशू को भी देखिए। हाउ टू डील विद इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जी कि आप जो होते हैं वो कबूल नहीं कर रहे होते, और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जो आप नहीं होते आप वो मान के बैठे हो। कैसे चेंज करें ये? अब ये क्या ये सवाल शरीयत का है या नहीं? सही बुखारी की रिवायत है, दो लोगों को इल्म कभी भी नहीं आता, एक मुस्ताही वल मुस्तकबिर। एक वो जिसको आता है और वो क्लेम ना करे, और वो जिसको नहीं आता वो क्लेम करे। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को क्लेम करना सिखाएं, क्लेम करे वो कि भाई तू ये है, तू ये है, तू ये बेंच छोड़ के बैठा भाई, यहाँ पर वो गलत आके बैठ गया, उसने तेरा आके। लोग जब अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो लोगों ने तो आके बैठना आके सीटों के ऊपर, क्योंकि दुनिया जो इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। आप लोग, वो मुसलमानों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, साधु पने से बाहर निकलें। आसमानों से मोजे तब आएंगे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी है। आप लोग बगैर कुछ हिले हिलाए जो है मोजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये छोड़ दें। उम्मत के अंदर ये बड़ी बीमारी आ चुकी है कि जी कोरोना के थ्रू बर्बाद हो जाए पूरी दुनिया, नाउजुबिल्लाह। और भाईजान मेहनत करें, यू हैव टू। और ये बगैर, ये ग्राइंड से गुजरे बगैर आप कैसे ठीक हो जाएंगे? ये उम्मत को ये बात ही समझ नहीं आ रही कि आप कहेंगे जी मैं ग्राइंड से नहीं गुजरूंगा, मैं तकलीफ से नहीं गुजरूंगा, मैं कटूंगा, मरूंगा, जलूंगा नहीं, आपको दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें मिल जाएंगी। ये नहीं हो सकता। तो जो आपका क्लेम बनता है, आप जब तक वो क्लेम नहीं करेंगे, वर्बली, मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजियोलॉजिकली, आपका कॉम्प्लेक्स दूर ही नहीं है। आप अंदर जल जल सड़ सड़ के मर जाएंगे। आपको लगता है आप महफिल की जान है, मगर आप खामोश बैठे में दूसरे बाजी मारेंगे, तो बोलना शुरू करें ना। आपको लगता है महफिल को हंसा सकते हैं और दूसरे हंसा रहे हैं मस्करों की तरह, आप खामोश बैठे, तो बोलना शुरू करें ना उसको। आपको लगता है कि जी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मगर दूसरे बोल रहे हैं, आप अंदर डर बोलेंगे, जलील होंगे, तो उसी तरह तो कॉन्फिडेंस बढ़ना है आपने। अपनी बेंच क्लेम करें, जो आप समझते हैं आप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो अपने आप को प्रॉपर करके फिर मार्केट के अंदर लेके आए। मगर आप इस डर से कि जी लोग क्या कहेंगे, मैं पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में डालें ऐसे लोगों को। दुनिया के अंदर असल लोग वो होते हैं जो कमजोरी के अंदर लोगों को कबूल करें,
جب وہ بالکل ٹپ ٹاپ ہو کے وہ فل ششکوں کے اندر سامنے آ جائے پھر قبول کر لیں, یہ تو مٹیریلسٹک لوگ. سپیریورٹی کمپلیکس کا ہم کیا کریں؟ سپیریورٹی کمپلیکس میں بتائیں زیادہ بینچ کلیم نہ کر ورنہ تجھے بہت فیک کرنا پڑے گا. سپیریورٹی کمپلیکس والے کو میری سب سے بڑی ٹپ یہ کہ 50 طریقوں سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ٹپ یہ ہے جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اگر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں اور زیادہ کلیم کر دوں نا جو مجھے نہیں آتا, تو پھر میرے اوپر جیسے فار ایگزامپل میں بھی بیٹھ کے کہتا ہوں جی میں 4 PhD کے لیول کا اسکالر ہوں. اچھا آنا میں نے کچھ نہیں آتا, مجھے آتا ہوا کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ 4 PhD سے جڑے ہوئے اگر کوئریز آئیں گی کیسے جواب دوں گا میں, کیسے پھنسوں گا؟ پھر جھوٹ کا سہارا, پھر فیک ٹرانزیشنز, پھر فیک فیبریکیشنز. تو سپیریورٹی کمپلیکس والے کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنی نہ ہانک, اپنے آپ کو اتنا کلیم نہ کر. کسی دن بڑا پٹھا آ گیا نا تو بات نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جو وہ ہے, اور اوقات کے رہتے ہوئے اپنی اوقات کم دکھائیں. لو پروفائلنگ رکھنی چاہیے, اور جب محل ہو تو پھر جا کے اپنا آپ نکالیں, ہاں بھائی آئیں بات کر سکتے ہیں. مجھے اس ٹائم پر نہیں پتا کہ میڈیکل سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے, تو میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہانک رہے ہیں, میں اپنی سپیریورٹی کمپلیکس, ہاں جی مجھے بھی پتا, گردہ نکال کے یہاں سے یہاں فٹ کر دیں. ایسے ہوتی ہے کیا باتیں؟ خاموش ہو کے بیٹھے رہے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے, ڈومین نہیں, چپ رہے, ورنہ وہ جس دن بےزتی کریں گے نا تو اس دن پنپ بھی نہیں سکیں گے آپ آگے سے. تو سپیریورٹی کمپلیکس اپنے اس وجہ سے مر جائے گا, ٹیم بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. کیوں؟ وہ ہر کسی کو لو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور انفیریورٹی کمپلیکس اس طرح مر جائے گی, کیوں؟ وہ کبھی بھی لیڈر کا ہاتھ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس میں پوٹینشیل تھا, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. کانسیکوینسز سے تھوڑا ڈرنا شروع کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ دونوں کمپلیکسز کتنے خطرناک. آپ نے کہا جو کرنے کے کام ہے وہ صبر ہے, اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ نہ کرنا صبر. کوئی نہ زندگی کی اگزامپل بتا دیں. نماز پڑھنا صبر ہے, جھوٹ چھوڑنا صبر ہے. آپ نے کہا ہے جو کرنے کے کام ہے وہ صبر ہے, واجب کریں گے صبر ہے, اور منہیات کو چھوڑنا بھی صبر. اصل میں یہ شرعی ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن نہیں ہے. صبر کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر 3 لیولز کی. نمبر 1 جائز اور حلال کاموں کو کرنا صبر ہے, اللہ کی جو واجبات اور ڈوز ہیں ان کو کرنا صبر ہے, اور ڈو ناٹس کو چھوڑنا بھی صبر ہے. حرام کو چھوڑنا بھی صبر ہے, واجب کو کرنا بھی صبر ہے, اور حادثے کے اوپر غیر شرعی حرکت نہیں کرنا صبر ہے. میں نے اس کو ذرا تھوڑا آپ کے ٹرمز میں بولا تھا. تو جتنے بھی اچھے کام کرنے کے ہیں صبر ہے. کپڑے پہننا, بال بنانا, داڑھی میں تیل ڈالنا, خوشبو لگانا, روز حشاش پشاش آنا, دشمنوں کے سامنے سیٹ رہنا, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کرنا, کھانا پینا کرنا, فیملی میں آ کے اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا, صبر ہے. پازیٹیو باتیں کرنا صبر ہے. نماز کے لیے راغب کرنا, غسل کرنا, وضو کرنا صبر ہے. ماں باپ کی عزت کرنا, وبل والدین احسان کرنا, نیبر سے ملنا, لوگوں سے جانا, ارد گرد کے محلے کے اندر ملنا, اپنے پیئرز کے, صبر, سب صبر ہے. کیونکہ نفس آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ گراؤچی بن جا, کرینکی بن جا, ٹینڈرم بازیاں کر, ڈیسپریشن آئے, فرسٹریشن آ رہی ہوتی ہے, میں کیوں یہ کروں, میں کیوں فلان کروں, میں کیوں. یہ سب صبر کے اینٹی ہے. پھر حرام چھوڑنا, وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, لوگوں کو ٹھگنا نہیں ہے, 2 نمبریاں نہیں کرنی, چوریاں نہیں کرنی, لوگوں سے